Very good morning to all the students. Today we will study the income determination and multiplier. So first come what is income determination. ठीक है, income determination की we are determining the equilibrium level of the income. ठीक है, अब equilibrium level कहाँ पर आता है? Where aggregate demand is equals to aggregate supply. वहाँ पर हमारा क्या आता है? आपका equilibrium level आता है. अब देखो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, तो ठीक है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल होता है और हम बोलते हैं सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. हाउ? देखो जब एग्रीगेट डिमांड हमें पता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस एग्रीगेट सप्लाई होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, यही तो होता है एग्रीगेट सप्लाई. अब सी से सी कैंसिल हो गया तो देयरफॉर ये हो गया कि आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग. तो हम क्या बोल सकते हैं? लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम कब आता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. अब देखो जब भी हम लोग सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट या एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट बोलते तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते दैट कि जब ये एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगी तो यहाँ पर क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा. ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, मे भी कभी कभी क्या हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट से भी कम हो सकता है. ठीक है, तो अब दो अप्रोचेस है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करने का. पहला आता है एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच और सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच. हमेशा जब भी हम अप्रोच पढ़ रहे हैं वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी आर स्टडी अबाउट प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, सेविंग, इन्वेस्टमेंट ऑल आर प्लान. ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है. नाउ कम्स टू द शेड्यूल. ठीक है, अब देखो एक टेबल बनाई है जिसमें हमारी इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500 ले गए, कंजम्पशन ले लिया, सेविंग्स हमने ले लिया, इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया. इन्वेस्टमेंट सेम है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. अब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है. तो हमने क्या करा? सी प्लस आई करा. 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, 280 प्लस 40 320 एंड 360 प्लस 40 400 एंड 440 प्लस 40 इक्वल्स टू 480. तो दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड. सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे? एग्रीगेट सप्लाई भी निकालेंगे. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को सी प्लस एस. ठीक है, यहाँ पर 0, 100, 200, 400, 5 ऐसा करके ये डेटा आ रहा है. तो जो आपका ये ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एडी एंड एएस अप्रोच. ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, हेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, हेयर इनकम. ठीक है, अब देखो जो एग्रीगेट डिमांड है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? हमारी 80 से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि ये तो जीरो लेवल ऑफ इनकम है, यहाँ से एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट हो रही है. सो दिस लाइन, जो लाइन जा रही है, दिस इज योर एडी. ठीक है, वहीं पर आपका आता है एएस एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई देखो यहाँ पर 0 है. ठीक है, तो मतलब ये 0 से स्टार्ट है. इसको हम बोलते हैं 45 डिग्री का भी बोलते हैं, बिकॉज जो इनकम है और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है? आपके बराबर है. तो अपना आप ही क्या होता है? प्रोपोर्शनेट क्या है? इक्वल है. तो ये अपना आप ही क्या होता है? आपका 45 डिग्री एंगल बन जाता है. ठीक है, अब देखो बात आती है यहाँ पर दिस पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम लेवल. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लेवल है. ठीक है, जहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. इस पॉइंट को हम इफेक्टिव डिमांड भी बोला जाता है, बिकॉज ठीक है इफेक्टिव डिमांड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या आपका एग्रीगेट डिमांड जितनी प्लान करा है कि इतना डिमांड होगा इकोनॉमी के अंदर, उतना ही क्या है आपका सप्लाई भी होगा, मतलब कि एडी इक्वल्स टू एएस. ठीक है, अब आती है व्हेन एडी इज मोर देन एएस, मतलब जब एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, मतलब कि दिस पॉइंट. ठीक है, ये वाला पॉइंट है. यहाँ पर क्या है? देखो एग्रीगेट सप्लाई नीचे है, एग्रीगेट डिमांड ऊपर है, तो दिस पॉइंट. ठीक है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. ग्राफ में भी देख, ये टेबल में भी देखो, ये वाला पॉइंट जो 300 है, यहाँ पर क्या है? एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से. ये पॉइंट है, यहाँ पर देखो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. फिर क्या है? आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई है.
ठीक है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है इट्स मीन दैट कंज्यूमर इज डिमांडिंग मोर, जो लोग हैं मतलब जो हाउस होल्ड हैं या फिर जो भी कस्टमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कि एक जो आपका फर्म है वो प्रोड्यूस कम कर रही है एज कंपैरिजन टू दी डिमांड। तो इससे क्या होता है कि इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री प्लान्ड इन्वेंट्री होती है हमारी, जो प्लान्ड इन्वेंट्री होती है वो क्या होती है, कम होती है। और जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है तो इट्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है तो जो गुड्स होते हैं उनके प्राइस को हाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कंज्यूमर आर परचेजिंग लेस गुड्स, मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, कम सामान खरीद रहे हैं, और जो आपका प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा, फर्म मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे जो प्लान इन्वेंट्री है वो अपना आप ही बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि देखो खरीदने वाले कम है तो इन्वेंट्री अपना आप ही बढ़ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर AS&AD अप्रोच। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। नेक्स्ट इसका था आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। ठीक है, नाउ कम्स टू दैट वन। सो दिस इज योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, इसमें भी देखो क्या है, इसमें आप AD और AS हटा दिया, बाकी सेम डेटा सेम है, AS एंड AD हटा दिए हैं। इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनोमस अजम्पशन है कि ऑटोनोमस ही लेंगे। अब देखो इस स्टेज तक, ये वाले स्टेज तक इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, मतलब कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था सेविंग्स कम थी। इस पॉइंट पे देखना, यहाँ पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सेम, मतलब कि इक्विलिब्रियम लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेविंग्स ज़्यादा हो गई इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब ये ग्राफ है। अब देखो इसमें हम कहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करते हैं, वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, देखो ये पॉइंट आता है आपका इक्विलिब्रियम लेवल का। ये यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा बिकॉज वी आर अज्यूमिंग ऑटोनोमस। सेविंग इनिशियली नेगेटिव होती है फिर बढ़ती रहती है आपको। अब आता है देखो, पहला आता है द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। ठीक है, हमारा क्या होगा, इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम लेवल में कब होगी, व्हेन एट पॉइंट E, जहाँ पर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर आता है, ठीक है, अब आता है कि व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, जब आपकी सेविंग्स क्या है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट इट्स मीन दैट द सेविंग। ठीक है, अब देखो जब सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, तो मतलब कि जो आपके हाउस होल्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके कंजम्पशन में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कंजम्पशन में मतलब फर्म वाले, जो फर्म है मतलब कि प्रोड्यूसर को क्या लग रहा है, एक इन्वेस्टमेंट मतलब एक प्रोड्यूसर क्या सोच रहा है कि हाउस होल्ड खर्चा ज़्यादा करेगा गुड्स में, बट होता है क्या है कि एक्चुअल में जो हाउस होल्ड होते हैं वो इन्वेस्टमेंट ना करके सेविंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, इन्वेंट्री बढ़ती है, बिकॉज क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, खर्च जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो जो इन्वेंट्री है वो अपना आप ही क्या उनकी रखी रह जाएगी, तो उससे क्या आपकी जो इन्वेंट्री है डिज़ायर्ड लेवल तक वो क्या हो जाती है, आपकी अपना आप ही बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वो कंजम्पशन में नहीं आती है। सेम वही व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो मतलब कि जो कंज्यूमर है दे आर कंज्यूमिंग मोर गुड्स। ठीक है, सेविंग्स कम कर रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्या होती है, अपना आप ही जो प्लान इन्वेंट्री है वो गिर जाएगी, बिकॉज क्या है, लोगों का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया तो प्लान इन्वेंट्री अपना आप ही कम हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। दे आर टू अप्रोच। ठीक है, अब जो ग्राफ है, इनके ग्राफ मैंने इसमें डिफरेंट सेपरेट बनाए हैं बट एक जॉइंटली बनते हैं, फिर एक इक्विलिब्रियम लेवल आता है
दोनों का साथ में आता है। देखो ये जो पॉइंट है ना AD एंड अप्रो, ये पॉइंट यहाँ पर देखो AD इक्वल्स टू AS है, ठीक है, और यहीं पर क्या है आपका सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल।